आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये एक अरबों खरबों का बिजनेस है। पर ये काम कैसे करता है, चलिए आज इसी के अंदर झांक कर देखते हैं। कभी सोचा है कि सिर्फ एक खिलाड़ी को खरीदने में 20 करोड़ रुपए लग जाते हैं और पूरी टीम की सैलरी वो तो 70 करोड़ के भी पार है। और ये तो बस शुरुआत है। ट्रैवल का खर्चा, स्टाफ, ट्रेनिंग सब अलग। तो सवाल ये उठता है कि इतना पैसा बहाने के बाद टीम के मालिक आखिर कमाते कैसे हैं? ये सिर्फ क्रिकेट का जुनून है या फिर दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस मॉडल? ये जो नंबर दिख रहा है, $18 बिलियन। जी हाँ, ये है आईपीएल की ब्रांड वैल्यू। ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर है। तो इसे क्रिकेट का महाकुंभ कहना शायद थोड़ा कम होगा, पैसों का महाकुंभ कहना ज्यादा फिट बैठता है। तो इस पूरे खेल को समझने के लिए हम 3 बड़े सवालों के जवाब जानेंगे। पहला, टीम मालिक इतना पैसा खर्च करके भी प्रॉफिट में कैसे रहते हैं? दूसरा, ये मीडिया राइट्स का जादू आखिर है क्या? और तीसरा और सबसे मजेदार, कि जो टीमें हारती हैं वो भी अमीर कैसे बनी रहती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं कमाई के सबसे बड़े सोर्स से, सेंट्रल रेवेन्यू पूल। इसे हर टीम के लिए मुनाफे का एक समंदर समझा जा सकता है। अब देखिए, किसी भी आईपीएल टीम की जो टोटल कमाई होती है ना, उसका 60 से 70% हिस्सा, यानी आधे से भी कहीं ज्यादा, बस एक ही जगह से आता है, सेंट्रल रेवेन्यू। और इस सेंट्रल रेवेन्यू का भी जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है मीडिया राइट्स। 48,390 करोड़। जी हाँ, ये वो रकम है जो बीसीसीआई ने 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स के लिए ली है। मतलब टीवी और डिजिटल पर मैच दिखाने का अधिकार। और पता है इस डील ने क्या किया? इसने आईपीएल को पर मैच के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे महंगी स्पोर्ट्स लीग बना दिया। कमाल है ना? तो सवाल यह है कि इतने बड़े अमाउंट का होता क्या है? इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है। लगभग 50% बीसीसीआई रखती है और बचा हुआ 50% वो सभी आईपीएल टीमों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और यहीं पर है असली गेम चेंजर। इसका मतलब ये हुआ कि हर टीम को, चाहे वो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर हो या सबसे नीचे, हर साल 400 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलना तो पक्का है। इसी को कहते हैं गारंटीड इनकम। मतलब एक भी गेंद फेंके जाने से पहले ही टीमें प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। इसीलिए मैदान पर भले ही स्ट्रगल हो, बिजनेस में वो हमेशा जीतती हैं। ठीक है, ये तो हुई गारंटीड इनकम की बात। अब आते हैं कमाई के दूसरे बड़े सोर्स पर, वो कमाई जो हम सबको साफ साफ दिखती है, यानी स्पॉन्सरशिप। हम सब देखते हैं ना, खिलाड़ियों की जर्सी पर, हेलमेट पर, कैप पर, हर जगह कितने सारे लोगोज होते हैं। वो सिर्फ स्टिकर या लोगो नहीं है, वो करोड़ों की डील्स हैं। सच कहें तो खिलाड़ी एक तरह से चलते फिरते बिलबोर्ड्स बन जाते हैं। अब ये स्पॉन्सरशिप भी ना 2 तरह की होती हैं। पहली, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप, जैसे कि लीग का टाइटल स्पॉन्सर। इसका पैसा बीसीसीआई और सारी टीमों के बीच बंटता है। और दूसरी होती है टीम स्पॉन्सरशिप। ये वो डील्स हैं जो टीम खुद करती है और इसका सारा पैसा सीधा टीम की जेब में जाता है। और ये रकम छोटी नहीं होती। एक टॉप टीम सिर्फ अपनी खुद की स्पॉन्सरशिप डील से हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। जाहिर है, टीम का ब्रांड जितना बड़ा होगा, उसकी जर्सी पर जगह उतनी ही महंगी होगी। ओके, तो अब तक हमने 2 बड़े सोर्सेज देख लिए। अब आते हैं कमाई के तीसरे हिस्से पर, जिसे हम कह सकते हैं लोकल इनकम। ये वो पैसा है जो टीम के अपने शहर, अपने होम ग्राउंड से जुड़ा होता है। इसमें मेनली 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला, टिकट सेल्स। टीम अपने होम ग्राउंड पर जो 7 मैच खेलती है, उसकी टिकट बिक्री का लगभग 80% हिस्सा सीधा उससे मिलता है। दूसरा, मर्चेंडाइज, मतलब जो जर्सी, कैप्स और बाकी सामान टीम बेचती है। और तीसरा, प्राइज मनी। हाँ, जीतने पर भी पैसा मिलता है, लेकिन वो एक तरह का बोनस है। अगर इन सब कमाई को कंपेयर करें तो एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। एक बड़ी स्पॉन्सरशिप डील से होने वाली कमाई कई बार टूर्नामेंट जीतने पर मिलने वाली प्राइज मनी से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। मतलब ब्रांड बनाना जीतने से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो चलिए अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा प्रॉफिट का फॉर्मूला आखिर काम कैसे करता है। तो बात सीधी सी है। आईपीएल में प्रॉफिट के 3 बड़े पिलर्स हैं। पहला और सबसे मजबूत पिलर मीडिया राइट से मिलने वाली गारंटीड इनकम। दूसरा, स्पॉन्सरशिप से आने वाली कमाई जो सबको दिखती है। और तीसरा, अपने फैंस और होम ग्राउंड से आने वाली लोकल इनकम।
तो असल बात यह है कि पूरा बिजनेस मॉडल ही इतना स्मार्ट है। टीम के जो भी बड़े खर्चे हैं, जैसे खिलाड़ियों की सैलरी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सीजन शुरू होने से पहले ही गारंटीड इनकम से कवर हो जाता है। उसके ऊपर जो भी कमाई होती है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप से हो या टिकट से, वो सब तो बोनस है, प्रॉफिट तो होना ही है। तो अब ये तो साफ है कि आईपीएल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अरबों खरबों का एक बिजनेस है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर किसी को एक आईपीएल टीम खरीदने का मौका मिले तो कौन सी टीम खरीदनी चाहिए? वो जो हमेशा जीतती है या फिर वो जिसके फैंस सबसे ज्यादा हैं? सोचिएगा जरूर।